बिल्कुल कागज़ ख़त्म कर दिए जाएंगे, क्या चीज़ें की जाएंगी? एक्चुअली ऐसा है कि जितनी भी गाड़ियाँ रोड के ऊपर चल रही हैं उसमें दो किस्म की गाड़ियाँ, एक तो हमारी लोकल हमारी ड्यूटी में जो रजिस्टर हैं गाड़ियाँ वो हैं, एक आउट ऑफ स्टेट की गाड़ियाँ जो लोगों ने और कितने लोगों को आपने चालान अभी तक काटा है? अभी मुझे लगता है 40 के करीब हमने चलान कर चुके हैं जहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, और जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ हमने सीज़ की। आपके सामने देखें कितनी बाइकें हमने सीज़ की हैं। मेरा नाम इमरान वानी है और हमारी फ़र्म का नाम जो है वो वानी हैंडलूम के नाम से है, और हमारा यहाँ पे 6 साल से काम कर रहे हैं। और हमारी बिल्डिंग जो है ये नियर होम गार्ड लाइन के सामने पड़ता है, अपना पेट्रोल पंप के साथ में, पहले पेट्रोल पंप के साथ में। और हमारे पास जो है ऑफ़िस के रिलेटेड सारी ही चीज़ें मिलेगी, आपको जेम के थ्रू मिलेगा, जैसे कि ऑफ़िस सोफ़ा है, अलमीरा है, मूविंग चेयर है, विजिटर चेयर है। इसके अलावा हमारे पास आपको मैट्रेसेस मिलेंगे, आपको बेडशीट मिलेगी, फर्शी मिलेगी, कारपेट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको अपने हिसाब से कोई भी चीज़ आपने फर्नीचर की बनवानी है तो आप हमें अपना सैंपल दे दें, हम आपको वो रेडी करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ फर्निशिंग के हिसाब से हो या अलमीरा के हिसाब से हो, अगर आप आर्डर ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं तो हम आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपको जो है एक तो सोफ़े के रिलेटेड और एक हमारे पास फर्निशिंग के रिलेटेड ऑल इन वन आइटम मिलेगी। हमारे पास जो कस्टमर जम्मू परिवर्तन का नाम लेकर के हमारे पास आएगा तो उसके लिए हमारे पास अलग सा डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह, तो उसको हम डिस्काउंट भी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी आरटीओ डोडा द्वारा जो है एक नाका बिल्कुल क्लॉक टावर के साथ में लगाया गया है, जहां पर विदाउट नंबर प्लेट या डुप्लीकेट नंबर जो लगाकर घूम रहे हैं उन सब लोगों का चालान हो रहा है। और इनमें से एक डीसी ऑफिस की गाड़ी जो डीसी के बिल्कुल फ्रंट पे चलती है, और साथ में म्यूनसिपैलिटी की जो गाड़ी जो अनाउंस कर रही है वो भी जो है इस तरह की वायलेशन में दिखी, और उसका भी जो है चालान यहाँ पर हो गया। चलिए पूरी जानकारी आरटीओ डोडा से लेंगे। और सर, थोड़ा सा बताएं किस तरह का ये नाका है, और बहुत देर के बाद जो है आप मुझे इस मार्केट में दिखें। एक्चुअली हमारा ज़्यादातर हमारी इन्फोर्समेंट ड्राइव जो डिफरेंट रूट्स के ऊपर रहती है, आज हमने सिटी में ये इन्फोर्समेंट शुरू की है, जिसमें हमारे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के जिन्होंने नहीं लगाई अभी तक एज़ पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन, उनको हमने चालान किए हैं। और जो बगैर डॉक्यूमेंट्स के गाड़ियाँ पाई गई, जैसे 2 बाइक्स आपके सामने ही हमने सीज़ की हैं। दूसरा, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ भी हमने पकड़ी हैं, जिनको हमने एक गाड़ी को चालान भी किया है, और एक गाड़ी को हमने कहा कि जल्दी से जल्दी अपनी जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं वो लगवाएं, ताकि 15 तारीख के बाद जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट की, उसके बाद वो गाड़ियाँ सीज होंगी जिनको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स नहीं होगी। एक गाड़ी तो इसमें बिल्कुल सामने दिखती है जो डीसी द्वारा इस्तेमाल भी की जाती है, यानी फ्रंट पे वो जलती है, गाइड करती है। और दूसरी म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी और बहुत सारी गाड़ी, जिस तरह से आपने बताया कि उनके कागज़ वगैरह और चालान भी किया है। मतलब इस तरह की वायलेशन करने वालों के ऊपर किस तरह की सख्ती बरती जा रही है? एक्चुअली सबसे बड़ा ये है कि बहुत सारे नोटिस दफ्तर की ऑफिस की तरफ से, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस की तरफ से, आरटीओ जम्मू की तरफ से पब्लिश किए गए हैं टू अवेयर द पब्लिक। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनके पास भी गाड़ियां हैं वो अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जल्दी फिट करवाएं। तो उसी सिलसिले में आज का जो ड्राइव रहा है हमारा, और सभी लोगों को हम अवेयर भी कर रहे हैं, और जो वायलेटर पाया जा रहा है उसको हम फाइन भी कर रहे हैं और चालान भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हफ्ते में कम से कम एक आपका नाका लगना चाहिए, जहां आप स्टूडेंट देखते हैं स्कूटियों पे चल रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, फिर लर्नर की बात की जाए, और बहुत सारे लोगों को हिट कर देते हैं और हॉस्पिटल जाना पड़ता है, फिर आपसी में जैसे तैसे करके छुड़ा देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक बड़ा सा कदम आपको लेना चाहिए और एक नोटिस, ताकि यहाँ के लोग भी जाने कि नहीं, कोई आरटीओ आया था और सही डिसिप्लिन से ये चीज़ें हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रही है? आपका बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमने अर्बन टाउन में हमने कम नाका लगाया, लेकिन डेली हमारा हफ्ते के 3 दिन हमारा इन्फोर्समेंट रहती है डिफरेंट रूट्स के ऊपर। और जैसे हमारे लास्ट मंथ का हमारा 5,10,000 फ़ाइन हमारा जो रिकवरी किया हमने, जो वायलेटर से हमने फ़ाइन करके चालान करके लास्ट अप्रैल के मंथ में। और रही बात लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर की, तो 2021-22 में हमारा 33 लाख फ़ाइन रहा है, जो डिफरेंट वायलेटर से चालान के थ्रू, इन्फोर्समेंट के थ्रू हमने रिकवर किया है। और वो डिफरेंट रूट्स के ऊपर जो हमारे नाके रहते हैं। और ऐसे ही हम अभी अर्बन में जो हमारा सिटी है डोडा सिटी, जहाँ पर भी नाका हमारा चल रहा है, और 2 दिन की हमारी ये ड्राइव इसी टाउन में रहेगी।
आपको नहीं लगता कि मतलब जो लोग इस तरह की वायलेशन कर रहे हैं, जिनके ऊपर मतलब कि डुप्लीकेट नंबर प्लेट है, हो सकता है कोई इंसान गलत नंबर प्लेट करके इस तरह की वायलेशन करके कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को भी ये थ्रेट है, यानी कोई भी सप्लाई कर सकता है या कोई भी चीज़ कर सकता है। अगर इस तरह की कोई भी गाड़ी पकड़ी जाती है तो क्या मतलब उसके बिल्कुल कागज़ ख़त्म कर दिए जाएंगे, क्या चीज़ें की जाएंगी? एक्चुअली ऐसा है कि जितनी भी गाड़ियाँ रोड के ऊपर चल रही हैं उसमें दो किस्म की गाड़ियाँ, एक तो हमारी लोकल हमारी यूटी में जो रजिस्टर हैं गाड़ियाँ वो हैं, एक आउट ऑफ स्टेट की गाड़ियाँ जो लोगों ने कहीं ना किसी दूसरी स्टेट से गाड़ी खरीदी है, वो लोगों ने वहाँ बेसिकली एज़ पर एक्ट 1 साल से ज़्यादा जब आपकी गाड़ी एक दूसरी स्टेट में दूसरी यूटी में रखनी है आपने या ख़रीद के लाई है, उसको री रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने हमारे पास रजिस्ट्रेशन की करवाई अपनी गाड़ियों, कुछ और भी करवा रहे हैं, और उसी जैसे हम डिफरेंट इन्फोर्समेंट करते हैं उसमें उन गाड़ियों को पकड़ते हैं और उनको चलान करते हैं, सीज़ करते हैं, ताकि वो लोग रूल का फॉलो करें। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, आप तो डिजिटल टाइम हो गया, यानी आप जो है लर्नर भी ऑनलाइन बना सकते हैं, खुद ही टेस्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है, जो स्लॉट होता है यानी ड्राइविंग का स्लॉट, वो टाइमली नहीं मिल पाता और वो भी जो है संडे नाइट में खुलता है। लोगों को काफ़ी इस चीज़ पर दिक्कत आ रही है। जो ड्राइविंग टेस्ट के स्लॉट्स हैं उसमें ऐसा है कि हमने इस वक्त 150 के करीब वीकली स्लॉट्स रखे हुए, 150। आज की डेट में जब से हमारा लर्नर लाइसेंस जो ऑनलाइन बनना शुरू हो गया है, तो उससे क्या हुआ कि जो भी 18+ जो भी हमारा एप्लीकेंट्स था, सभी ने घर में बैठ के वो लर्नर लाइसेंस बनवा लिए, और रोज़ के हो सकता है 100-200 बनता होगा। तो हमारा जो ड्राइविंग टेस्ट जो हम लेते हैं वीकली, हम 150 से ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है। 160, 150, 175 के करीब एप्लीकेंट्स जिनका टेस्ट वीकली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के ऊपर, जिन लोगों ने भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अपनी गाड़ियों में नहीं लगाई है, उनको हमने चलानी की है। और उसके साथ साथ दूसरे ऑफेंस जहाँ भी पाए गए विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट और दूसरे विदाउट डॉक्यूमेंट्स कोई गाड़ियाँ पाई गई, जैसे अभी बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर हैं, नौजवान लड़के हैं, बगैर हेलमेट के गाड़ियाँ चला रहे थे, वो गाड़ियाँ सीज़ की गई हैं। लगभग कितनी गाड़ी? 15 तारीख के बाद, 15 मई के बाद। सर, आपका डिपार्टमेंट जो है इतना रेवेन्यू जनरेट करता है और इतना टैक्स जो है कलेक्ट करता है पूरे होल डिस्ट्रिक्ट से, आपका ऑफिस जो है एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में है, क्या कोई आगे नया कोई कदम, कोई नई बिल्डिंग आपको कोई ऑफ़र की गई है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा? आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमारा काफ़ी देर से हमारा ऑफिस जो जब से जहाँ पर ऑफिस खुला है डिस्ट्रिक्ट में, हमारा प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है, लेकिन अभी हमने 120 कनाल के करीब लैंड आइडेंटिफाई की है, जिसमें एक ड्राइविंग स्कूल होगा, एक ट्रैक्टर सेंटर होगा, और उसके साथ साथ हमारा भी आरटीओ ऑफिस वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके लिए रेवन्यू पेपर तैयार करके कुछ देती है ऑथेंटिकेशन के, उसके बाद वहाँ का जैसे फंड सेंक्शन हो गया आते हैं वो प्रोजेक्ट तैयार होगा। ये कौन सी जगह आपने 120 कनाल? ये बाबुआ रोड के ऊपर है, हमारा चलोत मोहल्ला है, और बजारनी गाँव में। और किस तरह की आपको लगता है कि डोडा में ज़रूरत है और इन कदमों को जो है उठाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे? मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो इन्फोर्समेंट की है, क्योंकि अवेयरनेस तो बहुत कर चुके हैं हम, लेकिन लोग अवेयरनेस से कम मानते हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, और इन्फोर्समेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा मैन पावर की। ये थी आरटीओ डोडा, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो भी इस तरह की वायलेशन कर रहा है और यहाँ पर इनकी गाड़ी, और एक और केस आपके सामने आया, कोई ओरिजिनल मास कार्ड है, और क्या पूरा मामला है? ये हमारा बच्चा है, ये 18+ नहीं हुआ है, बाइक चला रहा है, और उसका भाई वो कहता है कि मेरा भाई पुलिस में है, वो पुलिस स्टेशन में डोडा में है, और मुझे जल्दी जाना था, पेपर एग्ज़ाम फार्म भरना था एग्ज़ाम का, और मुझे इसलिए बाइक लेके मैं निकला हूँ। तो इस तरह की भी अप्रोच या थ्रेट आती है आपको? हाँ, तो कहने का मतलब ये जैसे आपको देख रहे हैं, ये पुलिस वाले हैं, बगैर हेलमेट के जा रहे थे, बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं, तो इनकी गाड़ियाँ भी सीज़ हो रही हैं। तो जब हम चेकिंग करते हैं तो उसमें जो भी वायलेटर पाया गया उसके ऊपर एक्शन होगा। चलिए, एक सलूट बनता है इनके डिपार्टमेंट को, जिस तरह से उन्होंने बताया कि पुलिस के जो भी लोग हैं वो जो भी वायलेशन कर रहे हैं, और जो भी एक मास कार्ड जो है इनके सामने लेकर आया बच्चा, उसका भी जो है चालान हुआ है, और जो भी इस तरह की वायलेशन करता हुआ दिखेगा, जिसके भी नंबर प्लेट नहीं होगा गाड़ी के ऊपर, या जो भी डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा होगा, तो आने वाले समय में उसके ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मन्हास, डोडा।